नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि महाभारत युद्ध में दो सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, अर्जुन और कर्ण। कर्ण के पास विजय धनुष था, तो अर्जुन के पास गांडीव। तो इन दोनों धनुष में ज्यादा शक्तिशाली धनुष कौन सा था? हम कर्ण और अर्जुन की बात नहीं कर रहे, हम दोनों धनुष की बात कर रहे हैं। ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आपको ये भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट जैसे कि रुद्राक्ष, हिमालयन, रत्न, उपरत्न से बने प्रोडक्ट आप shivago.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में मंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। गांडीव जो था उन्हें खांडव प्रस्थ के वन से मिला था। महाभारत की कहानी के अनुसार अर्जुन के अलावा इस गांडीव को कोई भी नहीं उठा सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने गांडीव धनुष उठाकर अर्जुन को देते हुए कहा था कि अर्जुन, तुम्हारे अलावा इस गांडीव को कोई नहीं उठा सकता, इसलिए इस धनुष के अधिकारी तुम हो। और इसके साथ ही अर्जुन को तीर रखने का एक तरकश भी दिया गया था, जिसमें वान कभी समाप्त नहीं होते थे। अब दूसरी तरफ हम कर्ण के विजय धनुष की बात करते हैं। विजय धनुष उन्हें भगवान परशुराम जी ने ही दिया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि यार इसके साथ कहीं कुछ मतलब दया आ गई थी जब उन्होंने श्राप दे दिया तो कर्ण के धनुष में ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थी। विजय एक ऐसा धनुष था कि किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। हालांकि ये खासियत गांडीव में भी थी। विजय धनुष से तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। कहते हैं कि कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि जिस भी योद्धा के हाथ में होता, उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी नहीं भेद सकता था। दूसरी तरफ गांडीव एक अलौकिक धनुष था। यह धनुष वरुण के पास था। वरुण ने इसे अग्निदेव को दिया था और अग्निदेव से अर्जुन को प्राप्त हुआ। यह धनुष देव, दानव और गंधर्वों से अनंत वर्षों तक पूजित रहा था। वह किसी भी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था तथा अन्य लाख धनुष का सामना कर सकता था। जो भी इसे धारण करता था उसमें शक्ति का संचार हो जाता था। अर्जुन के अच्छे तरकश के बाण भी कभी समाप्त नहीं होते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मंत्रों से अभिमंत्रित, हम विजय धनुष की बात कर रहे हैं। विजय धनुष जो था, मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण उस विजय धनुष पर जिस भी वाण को रखकर चलाया जाता था, उस वाण की ताकत उसकी वास्तविक ताकत से कई गुना बढ़ जाती थी। कहते हैं कि किसी धनुष के प्राण उसकी प्रत्यंचा में होती है, और विजय धनुष की प्रत्यंचा इतनी मजबूत थी कि उसे दुनिया के किसी भी अस्त्र और शस्त्र से नहीं काटा जा सकता था। कहते हैं कि भाई सारे धनुषों का जो निर्माण है वो विश्वकर्मा जी ने किया था। विश्वकर्मा जी ने तारकासुर राक्षस के 3 पुत्रों की नगरी त्रिपुरा का नाश विनाश करने के लिए किया था। इसी धनुष से भगवान शिव ने अपना पाशुपतास्त्र चलाकर 3 नगरियों को एक साथ ध्वंस किया था। फिर इस विजय धनुष को देवराज इंद्र को दे दिया था, और देवराज इंद्र ने इस अद्भुत और शक्तिशाली धनुष से कई युद्ध में असुरों और राक्षसों का विनाश किया था। तो विजय धनुष के बारे में उन्होंने आपको बताया। तो ये मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं कर्ण का धनुष अर्जुन के धनुष से सर्वश्रेष्ठ था। क्योंकि देखिए, जब ये तीर चलाते थे महाभारत युद्ध में कर्ण, और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था, तुरंत पीछे की दूरी पर खिसक जाती थी।
उस वक्त श्री कृष्ण कर्ण की तारीफ करते थे। जब अर्जुन तीर चलाते थे तो कर्ण का रथ बहुत दूर तक पीछे खिसक जाता था। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वो धनुष था। अभी जो रथ खिसकने की बात है, तो अर्जुन के रथ पर तो भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी स्वयं विराजमान थे, मतलब पूरा तीनों लोग। फिर भी वो पीछे खिसकता था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं तारीफ की कि मैं विराजमान हूँ, हनुमान जी विराजमान है, फिर भी इतना पीछे जा रहा है। तो आप उस धनुष की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। तो जब लास्ट युद्ध जब हुआ, परिणाम तो निकल नहीं रहा था और अर्जुन के भी सारे प्रयास जो थे वो सफल होते चले जा रहे थे। तो ऐसे में श्री कृष्ण ने एक कीचड़ भरे गड्ढे की ओर अपना रथ मोड़ दिया था। कर्ण के सारथी शल्य ने भी अपना रथ उसी के पीछे पीछे लगा दिया। तो कर्ण के रथी को वह कीचड़ गड्ढा दिखाई नहीं दिया और उनका रथ उसमें फंस जाता है। तब कर्ण अपने धनुष को रथ में छोड़कर फंसे रथ के पहिए को निकालने लगते हैं। बस यही वक्त था जब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर तीर चला दिया था। भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि यदि ये मौका चूके तो फिर अर्जुन को बचाना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने एक कठिन फैसला तुरंत ही लिया, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। वैसे भी सबसे पहले युद्ध का नियम कौरवों ने ही तोड़े थे, निहत्थे अभिमन्यु को मारकर। तो कहने का तात्पर्य है कि विजय धनुष कहीं ना कहीं अर्जुन के गांडीव धनुष से ज्यादा शक्तिशाली था। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।